हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनीजा ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो एक बनाई थी जिसमें ये था कि आप अपने सिलेबस को किस तरीके से कवर कर सकते हैं। आगामी एग्जाम आने वाले हैं, उसमें जीएस पोर्शन को कैसे कवर कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि हमारा ये सब्जेक्ट है तो हम कैसे करें, या फिर हमारा हिस्ट्री है तो कैसे करें, हम ज्योग्राफी है तो कैसे करें, पॉलिटी है तो कैसे करें। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपका स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री है या फिर पॉलिटी है या फिर ज्योग्राफी है या फिर कोई अन्य पेपर है, मान लीजिए लैंग्वेज का पेपर है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई भी स्पेसिफिक कोई अगर एक पेपर है, तो आप उस पेपर को लेके कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप उस पेपर को कैसे कवर करेंगे और कैसे सही टाइम पे वो पूरा होगा, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो विदाउट फर्दर डिले हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आप मान लीजिए हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी उठानी है और एनसीईआरटी को 6 से लेकर 10 तक अच्छे से पढ़ जाना है। अच्छे से पढ़ जाना है, रिवाइज करना है, कई बार पढ़ना है। एक बार में वो एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, आपको उसको 4 बार 5 बार पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप उसको गूगल से सर्च कीजिए, या फिर उसके लिए आपको साइड बुक मिल जाएगी, महेश वर्णवाल की एनसीईआरटी की ही आती है, तो आप उस बुक को भी रेफर कर सकते हैं। बुक लिस्ट की एक वीडियो मेरी पहले की बनी हुई है प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो महेश वर्णवाल की आपको बुक मिल जाएगी, साइड बुक। आप उस साइड बुक से उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए आपका ज्योग्राफी पेपर है, सेम चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है कि अगर आपका ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले 6, 7, 8, 9, 10 की आपको ज्योग्राफी पढ़ जानी है। अगर आप पढ़ने पे आओगे तो आप एक एक दिन में पूरा एक एक बुक पढ़ जाओगे। हाँ, किसी किसी बुक को पढ़ने में हो सकता है कि आपको 2 दिन या 3 दिन लगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार लगेगा आपको 2 दिन 3 दिन, दोबारा जब आप उसको रिवाइज करोगे तो उतना टाइम नहीं लगता है। और आप उसके शॉर्ट्स नोट बनाते चलिएगा साथ में, कि वो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे बाद में। क्योंकि शॉर्ट्स नोट बने रहेंगे ना, तो एग्जाम टाइम में बुक पढ़ने का टाइम नहीं रहता। सिर्फ आप नोट्स देखोगे, आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा कि हाँ ये वर्ड था तो इसके आगे क्या था, इसके पीछे क्या था। जब आप नोट्स बने रहते हैं तो वो वहीं पे एक बार में ही क्लियर हो जाता है। तो ये था। अब ये हो गई हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बात। अब हम आते हैं पॉलिटी पे। अगर जिनका पॉलिटी है तो वो भी अपनी पहले एनसीईआरटी की पॉलिटी पढ़ लीजिए। उसके बाद जो टॉपिक आपको पॉलिटी का नहीं क्लियर हो रहा है तो आप वो टॉपिक बाय खानसा डालिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा भी मैं आपको बता दूँ, एक बुक भी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको बुक से ज़्यादा समझ में आता है। तो आप अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी पॉलिटी की एक वर्णवाल की बुक आती है, वो आप ले लीजिए। पॉलिटी के लिए साइड बुक आप उसको रख सकते हैं और आपका इजीली हो जाएगा। ये तब है जब आपका वो मेन पेपर है। जीएस सेक्शन के लिए मैं ये नहीं बता रही हूँ, जीएस सेक्शन के लिए ऑलरेडी मैं बता चुकी जीएस सेक्शन के लिए ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। ये तब है जब ये आपका मेन पेपर होगा, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, कोई भी पेपर हो, तब आप ये फॉलो कर सकते हैं। तो ये हो गए ये तीनों पेपर। मान लीजिए सपोज अगर साइंस होता है तो फिर साइंस के लिए आप क्या करोगे, साइंस के लिए भी आपको वही करना है, पहले एनसीईआरटी पढ़ लेनी है। अब साइंस के लिए आप साइड बुक में एस चांद की बुक फॉलो कर सकते हैं। एस चांद की बुक आपको हिंदी वर्जन में भी मिलेगी, इंग्लिश वर्जन में भी मिलेगी। जिनका इंग्लिश वर्जन है वो इंग्लिश वर्जन का ले लीजिए, जिनका हिंदी वर्जन है वो हिंदी वर्जन का ले लीजिए। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलती है तो अमेजोन पे वो आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से ऑनलाइन मंगवा लीजिए। और अब बात आती है कि मैथ्स के लिए, तो एनसीईआरटी आप बना जाइए, उसके बाद आप आर एस अग्रवाल की बना लीजिए, तो आपका हो जाएगा। एग्जाम्पलर साथ में बनाइए, क्योंकि एग्जाम्पलर से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो यहाँ से आपका मैथ्स इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना, आप उसको पहले एनसीईआरटी बनाइए और एनसीईआरटी के साथ कोई साइड बुक होगी, जो भी साइड बुक है, जो साइड बुक बताइए आप उसको फॉलो कर सकते हैं। या फिर अगर आपको कुछ और समझ में आता है तो आप उनको फॉलो करके और वहाँ से उसको कंप्लीट करिए। यही एक तरीका है और कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इतना कर लीजिएगा तो ये सफिशियंट है और आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ, ईमानदारी के साथ करना है। दूसरी बात ये कि आप इसके अलावा यूपीएससी पूर्वालोकन की जो बुक आती है उसका आप क्वेश्चंस लगा जाइए, पीवाईक्यू। और उसके साथ साथ आप एक और चीज़ कर सकते हैं, आईटी पे बहुत सारे सेशंस आते हैं, आप वहाँ से पीवाईक्यू लगा लीजिए। आपको जिन टीचर का समझ में आता है उनका, या फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, रुकमणी का ले लीजिए, किरण पब्लिकेशन का ले लीजिए। आप वो लेके आप वहाँ से सेट लगाइए। उससे क्या होता है, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस बताएंगे ना, आपका कंसेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम पढ़ते थ्योरी है, बेस हमारा क्लियर हो जाता है, थ्योरी पढ़ते हैं समझ में भी आ जाता है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तब हमें समझ में आता है कि क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है। तो थ्योरी के बाद हमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट कंटिन्यूटी में हमारे चलना ही चलना चाहिए। वही हमारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करता है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाएंगे ना, आपका कंसेप्ट उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। क्योंकि हम पढ़ते थ्योरी है, क्वेश्चंस जो होते हैं वो पीवाईक्यू में होते हैं, तो कभी कभी ना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और इस तरीके से आपका इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये था आज के वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।